हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 सिक्योरिटी वैल्यूएशन का स्टार्ट करते हैं जो सीएमए फाइनल एसएफएम का है। प्लीज देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर न्यू सिलेबस चंद्रा केमिकल। यहाँ पे क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, प्लीज देखिएगा। चंद्रा केमिकल इज अर्न ₹7 पर शेयर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पे मान लीजिए लास्ट ईयर करने का मतलब है 0 ईयर होता है, तो आपका यहाँ पे ईपीएस आपकी 0 ईयर में आपकी ₹7 है, ₹7 है, ₹7 है, ₹7। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर इट इज पेड अ डिविडेंड। पिछले 4 साल उसने डिविडेंड दिया ₹2.50 पर शेयर। द एक्सपेक्टेड वेयर अर्निंग वेयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%। अर्निंग जो है वो 10% से ग्रोथ कर रही है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। मैंने ग्रोथ ऑफ ईपीएस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स आपका 10% है। देयर आफ्टर स्टेबलाइज 3%। उसके बाद देयर आफ्टर कांस्टेंट ग्रोथ आपकी 3% होगा। द पे आउट रेशियो वी एक्सपेक्टेड टू बी रिमेन एट द सेम लेवल ड्यूरिंग द 3 ईयर्स आपका सेम रेशियो से पे आउट रेशियो होगा। एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीजेज टू 60%। डिविडेंड पे आउट रेशियो आफ्टर 3 ईयर्स दैट इक्वल टू 60%। इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कितनी है, 16% है। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर की प्राइस निकालनी है। फिर करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक निकालनी है। तो भाई आपका यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ पहले 3 साल 10% है और 4th ईयर की आपकी अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। आप उससे 4th ईयर का डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो P3 थर्ड ईयर की प्राइस क्या हो सकता है? थर्ड ईयर की प्राइस मैंने पिछले क्लास में समझाया था, D4 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस G। तो इस क्वेश्चन में आपको D4 नहीं दिया, अभी निकालना पड़ेगा। KE आपको 16% दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 16% और कांस्टेंट ग्रोथ आपका कितना दिया हुआ है, 0.03, 3% ग्रोथ आपको दिया हुआ है कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला थर्ड ईयर की प्राइस निकालने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए D4 चाहिए, D4 हमें निकालना पड़ेगा। और करंट प्राइस के लिए ये वाली जो प्राइस के लिए फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकेंड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर का डिविडेंड निकाल के सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा 16% कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ EPS at the end of first, second, third and fourth year। तो EPS एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा, ये ₹7 था, ये ग्रोथ हो गया। कितना से ग्रोथ हुआ बताइए, कितनी सी ग्रोथ हुई आप बताइएगा। आपकी ग्रोथ रेट 10% है, तो यहाँ पे 0.10। फिर आपको सेकेंड ईयर कितना होगा, फिर आपको 7% से ग्रोथ हो जाएगा, 10% से फिर ग्रोथ हो जाएगा। थर्ड ईयर का आपका कितना होगा, फिर आपको 10% से फिर ग्रोथ हो जाएगा। फोर्थ ईयर का आपका क्या होगा भाई, 3 साल 10% से ग्रोथ रहे, उसके बाद आपका जो कांस्टेंट ग्रोथ हो गया वो आपका 3% का हो गया, 0.03। तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो प्लीज बताइएगा 7 इंटू 1.1 आपको यहाँ पे ₹7.7 हो जाएगा, इंटू 1.1 यहाँ पे ₹8.47 हो जाएगा, इंटू 1.1 यहाँ पे ₹9.317 हो जाएगा,
यहाँ पे 3 है इंटू 1.03, ये रुपीज 9.5965 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड जो दिया गया, डिविडेंड एंड ऑफ द फोर्थ ईयर कितनी परसेंट से है? डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, डिविडेंड एंड ऑफ फोर्थ ईयर का डिविडेंड उन्होंने बोला 60% की रेशियो से दिया जाएगा। 60% ऑफ ईपीएस रुपीज 9.5965 इंटू 0.6 करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 5.758 कर दीजिए। अब आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो P3 तो D4 के E माइनस G, ये ग्रोथ कांस्टेंट होता है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो D4 हमने कितना निकाला था बताइए, रुपीज 5.758। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितनी है प्लीज बताइए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने 16% किया है, माइनस यहाँ पे G ग्रोथ रेट आपका 0.03 है, ग्रोथ रेट 0.03। तो 0.16 माइनस 0.03 इंटू दिस आपका रुपीज 44.29 आपका आंसर हो जाएगा प्राइस। अब आपको देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या, सुनिए। यहाँ पे हम मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं। हियर यू वांट टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस P0, यहाँ का D0 है रुपीज 2.50, 1 साल 2 साल 3 साल। यहाँ पे P3 आपका निकल गया रुपीज 44.29, ये आपका P3 निकल गया। अब आपका फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड मिला, सेकेंड ईयर में कितना डिविडेंड मिला, थर्ड ईयर में कितना डिविडेंड मिला, यू नीड टू कैलकुलेट D1, आपको D2 और यहाँ पे D3 निकालना पड़ेगा और सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, इन्होंने अर्निंग का ग्रोथ तो दिया हुआ है और उन्होंने ये भी बताया कि सेम रेशियो से हम पेमेंट करेंगे 10%, लेकिन आपको डिविडेंड का ग्रोथ नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे हम एजम्पशन लेंगे कि डिविडेंड इज ऑल्सो ग्रोथ बाई 10%। तो यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे और उस एजम्पशन के बेस पे डिविडेंड निकालेंगे। और वो एजम्पशन क्या होगा, इट इज assumed that dividend growth rate for 10 year, for 3 years is 10%। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है मानने का, कि उन्होंने कहा कि हम 10% से अर्निंग ग्रोथ करेंगे, उसी रेशियो में पेमेंट करेंगे जिस रेशियो में पेमेंट करते आ रहे हैं। इसका मतलब अर्निंग बढ़ेगा तो आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा तो D1 क्या होगा यहाँ पे बताइएगा आप। D1 तो ये रुपीज 2.50 था, ये आपको 10% से इंक्रीज कर जाएगा। D2 रुपीज 2.50 था, ये भी आपको 10% से इंक्रीज कर जाएगा। D3 ये रुपीज 2.50 था, ये भी आपको कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 10% से इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लीज बताइएगा, 2.5.1, तो यहाँ पे रुपीज 2.75 इंटू 1.1 रुपीज 3.025 इंटू 1.1 रुपीज 3.33। तो यह डिविडेंड यहाँ पे 2.75
यहाँ पे 3.025, यहाँ पे 3.33। अब आपको मार्केट प्राइस निकालनी है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस निकालने का मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू और इसका प्रेजेंट वैल्यू, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। यहां पे आपको यहाँ पे ईयर हो जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 1 2 3 3। कैश इनफ्लो मैंने इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से कैश का इनफ्लो कितना होगा, इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सुनिएगा यहाँ पे 2.75, 3.025, 2.75, 3.025, 3.33 प्लस P3 का मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमारे पास 44.29, यहाँ पे 44.29, तो यहाँ पे 3.33 प्लस 44.29 आपको कितना हो जाएगा 47.62। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 16%, 16%, क्योंकि डिजायर रिटर्न आपके पास कितनी है 16% है। और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बताइए कितना हो जाएगा 1.0, 1.16 पहली साल, 0.862, 0.743, 0.743, 0.641, 641। अब यहाँ पे इंटू 0.641, यहाँ पे 30.52, अब आपका 2.75 इंटू 0.862, तो 2.3705, 3.025 इंटू 0.743, 2.25, 247,575। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये रुपीज आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.3705, 3705 प्लस 2.2475, 2475 प्लस 30.52, ये हो जाएगा रुपीज 35.138। दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक रुपीज 35.138, रुपीज 35.138 इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। अब इसकी सॉल्यूशन भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा 35.13 उन्होंने मार्केट प्राइस निकाला है ऐसे, और 44.31 हमने थर्ड ईयर की मार्केट प्राइस उन्होंने निकाला है। मैंने आपको थर्ड ईयर का मार्केट प्राइस कितना निकाला है 44.29 निकाला है, उनमें 31 निकाला। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।